तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। देखो, उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। आपने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी होगी छोटी बच्ची की, जो मैंने अभी डाली थी। आप वही देख के शायद आए होंगे यहाँ पे। तो उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जब उसकी मम्मी ने मेरे से ये बात शेयर करी थी, तो यार जब पेरेंट्स इन बातों को शेयर करते हैं, आप एक स्टोरी टेलर हो, और जब आपके ही पेरेंट्स मतलब आपके सामने किसी बच्चे के पेरेंट्स ये बताएं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो आप कहीं ना कहीं यार आपका दिल दहल जाता है कि यार अगर ऐसा हमारे घर में या किसी और हमारे रिलेटिव के साथ ऐसा होता है तो फिर आप क्या ही करोगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आपने मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को जो इतना प्यार दिया है ना भाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मेरे यूट्यूब पे इतने व्यूज़ आएंगे या फिर सब्सक्राइबर आएंगे या फिर इंस्टाग्राम पे इतना सब कुछ होगा। तो उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ना, वो 4-5 दिन पहले की है, जब मेरे पास एक आलिया नाम की लड़की का मेल आता है। अब मैं आपको रियल नाम तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे से डिस्क्लोज करने के लिए मना करा है कि आप प्लीज़ मेरा रियल नाम मत लेना, क्योंकि जो मेरी स्टोरीज़ है वो उनके हस्बैंड भी देखते हैं और उनके आस पड़ोस वाले भी देखते हैं, तो आप रियल नाम लेना मत। तो आलिया ने मेरे को बताया कि जो इनकी ये बेटी के साथ हुआ था, वो उस चीज़ के बाद वो लगभग 4-5 साल तो वो सदमे में रही थी, जिसको एक मेंटली अनस्टेबल होता है, वो पूरी तरीके से हो गई थी। उन्होंने बताया कि जो उनकी बेटी के साथ हुआ था वो आज से लगभग 9-10 साल पहले के करीब हुआ था। 2024 से नहीं, ये तो 10 साल पहले यानी कि 2013-14 के आसपास थी ये चीज़। तो उन्होंने ये ही मेरे को बताया था कि 10 साल पहले उनकी एक बेटी हुई थी, जो न्यू बॉर्न बेबी होती है। तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम कोमल रखा। घर में काफ़ी लोग खुश थे, काफ़ी लोग सैड थे। वही बात है कि लड़की पैदा हुई है तो थोड़ा सा मेंटली रहेंगे कि यार लड़का क्यों नहीं हुआ हमारा। तो उनके घर में बेटी होती है, और वैसी बात है कि जो माँ है वो तो हैप्पी होंगी, वो तो खुश होंगी कि हमारे घर में बेटी हुई है। जब वो लड़की पैदा हुई थी ना, तो उसकी मम्मी के दिमाग में सबसे पहले एक थॉट गया था। जब एक बच्चा पैदा होता है तो आप अपने घर वालों से पूछ सकते हो, तो जो एक नॉर्मल वेट होता है ना, वो मेरे हिसाब से, देखो मैं हो सकता हूँ, मैं हूँ गलत, लेकिन लगभग 7-8 साल का एक वजन होता है उस न्यू बॉर्न बेबी का। लेकिन जो उसका वजन था ना भाई, वो लगभग 3-3.5-4 किलो के आसपास था। अब इन हस्बैंड वाइफ ने जब इस चीज़ को देखा कि उनकी एक तो बच्ची हुई है और ऊपर से उसका इतना कम वेट, क्या पता डिलीवरी के टाइम कुछ दिक्कत हो या फिर इन्होंने कुछ खाने पीने में दिक्कत करी हो, जिसकी वजह से वेट थोड़ा कम हो गया। तो डॉक्टर ने पहले ये चीज़ बोल दी थी कि अगर आप इस बच्चे को एडमिट करना चाहते हो तो कर लो। वैसे तो इसकी जो कंडीशन है ना, वो थोड़ी सीरियस ही है। उसके पेरेंट्स के पास इतना मतलब ठीक ठाक पैसा था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं सर, हम अपने हिसाब से हम अपने इसको घर पे रख लेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो जो हॉस्पिटल था ना, वो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही बहुत अच्छा खासा हॉस्पिटल है या फिर शीशे लगे हुए हैं, कोई पैसा वाला हॉस्पिटल है, नहीं। वो एक सरकारी हॉस्पिटल था। उस सरकारी हॉस्पिटल के 300-400 मीटर की दूरी पे आसपास ही शमशान घाट था। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर उस सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सरकार की चीज़ है, आप ये बात समझ सकते हो कि अगर सरकार की बस है या फिर सरकार की कोई भी चीज़ है, तो उस पर इतनी निगरानी नहीं रखी जाएगी। आप समझ सकते हो ये बात। तो वहाँ पे 1 या 2 बच्चे ना एबनॉर्मल पैदा होंगे ही होंगे, चाहे उनके पेरेंट्स से कोई गलती हुई हो या ना हुई हो। अब ये जो बच्ची पैदा हुई थी, उसके पेरेंट्स को ये बात नहीं थी पता। पैसे कम होने की वजह से उन्होंने इतना ध्यान भी नहीं करा। उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में ही अपनी जो वाइफ की डिलीवरी है वो उन्होंने करवा दी। अब इस बच्ची के पेरेंट्स अपने घर पे अपनी बेटी को ले आते हैं, जो अभी अभी पैदा हुई है, ताजी पैदा हुई है, जबकि डॉक्टरों ने बोला था कि आप इसको हमारे पास छोड़ दो। तो उसके पेरेंट्स अपने घर पे अपनी बच्ची को लाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे और भी बच्चे होते हैं ना, कि वो रो रहे हैं, हंस रहे हैं, पोटी कर रहे हैं, सूसू कर रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। वो जो बच्ची थी वो ऐसा कुछ नहीं कर रही। आप ये मान लो कि जैसे एक डॉल होती है ना, बस उसकी आंखें खुली हुई हैं और इधर उधर देख रही है। ऐसा भी नहीं है कि वो हंस रही है, रो रही, कुछ नहीं भाई, बिल्कुल एक जैसे डॉल होती है वैसे ही। घर वाले सब इकट्ठा होते हैं, आस पड़ोस के सब इकट्ठा होते हैं। जब घर पे कोई बहू आए या फिर किसी का बच्चा घर पे आता है, तो आ जाते हैं आस पड़ोस के कि हम भी देख लें कैसा बच्चा हुआ है, कैसा नहीं हुआ। तो सब आते हैं, पर सब एक चीज़ नोटिस करते हैं कि भाई वो बच्ची ना तो हंस रही ना रो रही। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि वो उठ के बैठने चलने लगेगी, लेकिन आप अपने घर वालों से यही बात पूछ सकते हो कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल वैसे ही रहता है कि कभी रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी कुछ कर रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहा एज अ डॉल। मैंने आपको बताया है अभी। आस पड़ोस ने और उसके रिलेटिव्स ने इन दोनों पेरेंट्स से पूछा, जो ये हस्बैंड वाइफ थे, उनसे पूछा कि क्या बात हुई है, इस बच्ची को डिलीवरी के टाइम कोई दिक्कत हुई हो या फिर कोई बात हुई हो तो बताओ हमें। कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बस इसका वेट ही कम है, जो एक वजन होता है वो कम है इसका। तो सब ऐसा बोलते हैं, चल कोई बात नहीं, अभी माँ का दूध पिएगी तो ठीक हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको अब मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, उसके साथ साथ ना जैसे जैसे वो हो रही है बड़ी,
ठीक थी वो। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, लेकिन जैसे जैसे बच्ची हो रही है ना बड़ी, वो अपने मम्मी पापा से बस एक ही बात बोल रही है कि मम्मी मुझे ना सही नहीं लगता, जब मैं सोती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है मेरी खाट के नीचे कोई है, या फिर मुझे ऐसा लगता है जब आप वो कर देती हो लाइट बंद तो मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे घर के कोने में कोई है, और मेरे को ऐसा लगता है कि जाल पे से हमें कोई देख रहा है। लेकिन एक रात को वो अपनी मम्मी पापा के बीच में सो रही थी, 2 साल की अब वो हो चुकी थी। रात के 1-2 बजे के करीब वो बहुत तेज रोने लगती है, मतलब बहुत ही तेज रोने लगती है, जैसे मम्मी बचाओ, देखो देखो हमारे घर के कोने में कोई है, मम्मी हमारे रूम के कोने में कोई है, देखो जल्दी जाके। उसके पापा फटाफट उठते हैं और वो जलाते हैं लाइट, तो वहाँ तो कोई था नहीं। उसके पेरेंट्स बोलते हैं पापा मम्मी की क्या बात हुई बेटा, क्या बात हुई, तू ऐसा क्यों कर रही है? तो वो यही बात बोलती है कि नहीं मम्मी, मैंने अभी अभी किसी को कोने में, मतलब किसी की चमकती हुई आंखें देखी थी। उसी रात से वो डेली कंटिन्यू यही चीज़ बोले जा रही है कि नहीं मम्मी मैंने कोई देखा। अगले दिन हुआ, रात हुई, रात के 12, साढ़े 12 बजे, 1 बजे यही सेम चीज़ हो रही है। अब उसके पेरेंट्स ने लाइट ऑन करना स्टार्ट कर दी कि बेटा तेरे को डर लगता है, कोई बात नहीं, अब मैं लाइट ऑन करके सो रहा हूँ, छोटी बच्ची है, क्या पता तुझे डर लग गया हो, छोटे बच्चों का दिल थोड़ा सा कमज़ोर होता है। अब जैसे वो रात को सोने लग गई, लाइट ऑन होने लग गई, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके पेरेंट्स के सामने क्या चीज़ हुई थी। अब एक रात को वो अपने रूम में सो रहे होते हैं, लाइट ऑन हो रही होती है, तो उसके पापा अपनी बेटी को कहानी सुना रहे होते हैं कि वो सो जाए जल्दी। कहानी सुना रहे हैं, उसकी बेटी भी सो गई, वो हस्बैंड भी सो गया, वो वाइफ भी सो गई, तीनों लोग सो गए। लेकिन अचानक से उनकी रूम की, सिर्फ रूम की जो CFL बल्ब होता है या फिर कोई LED बल्ब होता है, वो अपने आप ही फूट जाता है। अब तीनों के तीनों बड़ी जोर से उठते हैं, वो देखते हैं कि क्या हुआ अचानक से, लेकिन उनके दूसरे रूम की तो लाइट ऑन है, मीटर में लाइट आ रही है, लेकिन जो उनके रूम की लाइट है ना वो अचानक से फूट गई है। अब भी उन्हें बिल्कुल भी कोई शक नहीं हुआ कि शायद कुछ पैरानॉर्मल हो या फिर कुछ भी वैसा हो, अब भी उन्हें कुछ भी शक नहीं होता है। कोमल बड़ी जोर जोर से रोने लगती है, उसके पेरेंट्स शांत करते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, वोल्टेज क्या पता तेज आ गए हों या फिर बल्ब में कोई दिक्कत हो, कोई बात नहीं। अगले दिन होते हैं, उसके जो पापा थे वो एक नई LED लगाते हैं अपने रूम में। अब रात को सेम वही चीज़, वो लाइट ऑन करके सोते हैं, लेकिन वही सेम चीज़ भाई, वो नया बल्ब फूट जाता है। 1 दिन फूटा, 2 दिन फूटा, 3 दिन फूटा। अब उसके पेरेंट्स को भी ये थोड़ी सी चिंता होने लगी कि यार कहीं ये जो हमारी लड़की है वो सच तो नहीं बोल रही। और एक चीज़ सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि वो लड़की का वजन उस टाइम तो ठीक था, 3-4 साल की लड़की का मेरे हिसाब से 17-18 किलो का उसका वजन हो गया था, मतलब खूब एक हेल्थी जैसा लड़की होती है, अब वैसे थी वो। लेकिन अब धीमे धीमे जब से वो इंसिडेंट होने लग गए थे कि रूम की लाइट बंद हो रही है या फिर कुछ भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो अब उसका वजन ना अपने आप ही घटने लग गया था, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आने लग गए थे। भाई पिछली रात तो वो लोग जैसे तैसे सो जाते हैं, लेकिन अब होती है अगले दिन की सुबह होती है। जो कोमल के पापा थे वो ये बोलते हैं कि बेटा मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, और अपनी वाइफ से भी ये बोलते हैं कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कोई दिक्कत वगैरह हो और अगर कोमल को भी कोई दिक्कत हो तो मेरे पे कॉल कर लेना या फिर वीडियो कॉल कर लेना, हम अपना आराम से बातचीत कर लेंगे, और अगर ज़्यादा कोई परेशानी है तो मैं अपना लंच में आ जाऊंगा, ठीक है। उसके पापा ऑफिस जाते हैं, अपना काम वगैरह करते हैं, और जो उसकी मम्मी थी और कोमल भी अपना आराम से, उसकी मम्मी रसोई में अपना खाना वगैरह बना रही है, कोमल अपना टीवी देख रही है। लेकिन टीवी देखते देखते दोपहर के लगभग 12:30 या 11 के आसपास बजे होंगे। टीवी देखते देखते कोमल अपने आप ही बहुत तेज से चिल्लाती है। उसकी मम्मी अपना खाना वगैरह छोड़ के रूम में जाती है, वो ये बोलती है कि क्या हुआ कोमल, क्या बात है? तो वो ये देखती है कि जो कोमल के जो हाथ पैर है ना, उन पे ना मतलब खरोंच लगे हुए हैं। खरोंच ऐसा मतलब जैसे किसी ने बड़े बड़े नाखूनों से, मेरे तो खैर कम है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर पे किसी ने बड़े बड़े नाखूनों से खरोंच मारी है। वो बच्ची बहुत तेज तेज रो रही है और अपनी मम्मी से बोल रही कि मम्मी उसने ना देखो मेरे नाखून मार दिया, मैं आपसे बोल देती ना कि वो हमारे घर में है, और देखना मेरे हाथ पैरों पे इतनी तेज नाखून लगे हुए हैं, मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे कुछ लगा दो इस पर, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। तो उसकी मम्मी के कान खड़े हो गए, वो ऐसे बोल रही कि तेरे किसने नाखून मारे हैं, बता मुझे। तो वैसे बोलती कि मम्मी मैं आपको बताती नहीं थी कि हमारे रूम में कोई झांक रहा है या फिर हमारे रूम में कोई छुप के देख रहा है और किसी की परछाई, और मेरे से यही बोलता था कि तू मेरे पास आ जा, तू मेरे पास आ जा, चल तू हमारी दुनिया में चल, और तेरे यहाँ पे कुछ काम नहीं है। तो उसकी मम्मी इतना ज़्यादा डर गई, उन्होंने अपने हस्बैंड पे फ़ोन करा कि इसके साथ ऐसा ऐसा हो गया और इसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा खरोंच आई हैं। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि चलो एक काम करो, सबसे पहले तो तुम मेरे पे ये जो चोट लगी है उसका फ़ोटो भेजो, और अभी के अभी इसको डॉक्टर पे ले जाओ, क्या पता इसने खुजा लिया हो या फिर इसकी कोई दिक्कत हो। तो उसकी वाइफ का भी थोड़ा सा दिमाग सपलटा कि क्या पता खुजा लिया हो सकता है। अब वो दोनों फटाफट माँ बेटी एक
एक डॉक्टर के पास जाते हैं और उसके हस्बैंड ने भी ये बात बोल दी थी कि आप इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, तब तक मैं अपना ऑफिस का काम वगैरह खत्म करके मैं उस डॉक्टर के पास ही मिलूंगा आप। डॉक्टर ने इस बच्ची के हाथ पैर देखे और ये बोला कि मैम आप सच सच बताओ इस बच्ची के साथ क्या हुआ है, कहीं आपने इसे मारा पीटा तो नहीं है, कहीं आपके हस्बैंड की आप कोई लड़ाई हुई हो, क्योंकि इतनी बुरी तरीके से तो कोई बच्चा अपने आप से मतलब खुजा ही नहीं सकता ना, अपने आप को से तो हर्ट होगा, वो इतनी तेज तेज कैसे खुजा लेगा अपने। तभी 10-20 मिनट तक डॉक्टर उसके हाथों पे पट्टी वगैरह करता है, तभी उसका हस्बैंड आ जाता है। वो ये बोलता है कि अपनी वाइफ से ये बोलता है कि क्या हुआ है इसको, तो जो भी इसने डॉक्टर को बताया सेम वही अपने पति को बताने लगती है कि इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, ये अपना टीवी देख रही थी और अचानक से ये बोलने लग गई कि मेरे हाथ पे ऐसे ऐसे हुआ है। तो डॉक्टर वही सेम चीज़ उस हस्बैंड से पूछता है कि आप सच सच बताओ आपके मियाँ बीवी में तो कोई लड़ाई नहीं हुई है ना, कि डॉक्टर साहब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कसम से ये हमारी बेटी है। और घर पे आने के बाद दोनों मियाँ बीवी ये बात कर रहे थे कि कोमल को क्या हुआ था, तो उसकी जो वाइफ है यही बोलती है कि वो आराम से टीवी देख रही थी, मैं इसके लिए खाना बना रही थी, पर अचानक से ये ऐसे चिल्लाई कि देखो मैंने आपसे बोला था ना कि हमारे रूम में कोई है, हमारे रूम में कोई देखता है मुझे, अब आपने लाइट को भी देखा होगा ऐसे फूट जाती है। कोमल की ये सारी बातें सुन के तो उसके पापा सोचते हैं कि शायद हमारी बेटी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, तभी ये जब से पैदा हुई है 1 साल 2 साल तभी से ये बड़ी ऊट पटांग वाली हरकतें करती है, उल्टी सीधी हरकतें करती है कि मुझे कोई देखता है। अभी तक दोनों मियाँ बीवी के दिमाग में ये पैरानॉर्मल वाली चीज़ें नहीं आई थी कि कोई सच में भूत इसके पीछे लग चुका है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई थी कि इस तरीके के ये माइंड सेट के दोनों मियाँ बीवी थे। और आप यकीन मानो जब आलिया ने मुझे ये सारी बातें कॉल पे बताई थी ना, तो भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक माँ अपनी बेटी के लिए ऐसा सब कुछ अपने खुद जुबान से बता रही है, वो रो भी रही थी उस टाइम। तो उस बच्ची के पापा काफ़ी सोच के ये बोलते हैं अपनी वाइफ से कि देखो मैं तो ऑफिस जाता हूँ, मैं इसको घुमाने के लिए कहीं नहीं ले जा सकता, तो तुम अभी पास ही में कोई मेला लगा हुआ है, तुम इसे वहाँ पे घुमाने के लिए ले जा सकते हो, इसका मूड फ्रेश हो जाएगा, और है तो हमारी बेटी। अब जब से उन्होंने वो मेला वाली बात करी है तभी से कोमल काफ़ी खुश रहने लग गई है, जैसे एक नॉर्मल इंसान रहता है ना, जैसे एक नॉर्मल लड़की रहती है वैसे वो खुश रहने लग गई है। वो अपनी मम्मी से बस एक ही जिद कर रही है कि मम्मी चलो मेले में चलते हैं, मम्मी चलो मेले में चलते हैं। हालांकि उसकी मम्मी को इतना टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन फाइनली वो 2-3 दिन बाद, उस दिन के 2-3 दिन बाद वो मेले में जाते हैं। मेले में जाने के बाद मैंने आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी बताई थी, मेले में जाने के बाद वो पूरा मेला घूमते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से घूमते हैं, काफ़ी चिज्जी वगैरह भी लेते हैं, कुछ खेलते हैं, कुछ झूलों पे झूलते हैं। तो कोमल की मम्मी ने ये देखा कि थोड़ी सी दूरी पर ही ना एक स्टेज काफ़ी अच्छा सा सजा हुआ है और वहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे 10, 12, 13, 14 साल के बच्चे वो डांस कर रहे हैं। एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि उन बच्चों ने एक ऐसा कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जैसे जोकरो टाइप का कॉस्ट्यूम नहीं पहना होता, जैसे कि छोटे छोटे से बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करें। कोमल ये देख के भाई आकर्षित तो हो जाती है कि भाई छोटे छोटे से बच्चे कुछ जोकरों के भेष में डांस कर रहे हैं। तो कोमल अपनी मम्मी से पूछती है, वो छोटी सी बच्ची 3-4 साल की बच्ची अपनी मम्मी से पूछती है कि मम्मी क्या मैं वहाँ जाके डांस कर लूँ, मेरा ना मन कर रहा है। तो कोमल की मम्मी ये बोलती हैं कि यार काफ़ी टाइम बाद आज मेरी बेटी थोड़ा सा खुश हुई है, जा बेटा जा तू अपना खेल ले, पर तू थोड़ा ध्यान से अपना नाचियो, कहीं तरह हाथ पैर में ना लग जाए। अब जैसे ही वो स्टेज पे जाती है 1-2 मिनट तक तो वो सारे बच्चे उस बच्ची के साथ डांस कर रहे कोमल के साथ, लेकिन अचानक से वो सारे बच्चे स्टेज से उतरते हैं और अपने आप ही कहीं पे चले जाते हैं, मानो कि वो बच्चे अनाथ हैं, उनका कोई माँ बाप नहीं है, उनका कोई कुछ नहीं है। वो उतरते हैं और एक ही झुंड में स्टेज के पीछे चले जाते हैं। अब कोमल वो ये ना बच्ची, उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ, तो वो अपना आराम से डांस कर रही है। भाई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अकेले में डांस करने लगते हैं, चाहे उनके साथ कोई डांस करो ना करो। तो कोमल की मम्मी उसे देख रही है और चेयर पर बैठे हुए अपना फोन से वीडियो बना रही हैं, और ताकि अपने हस्बैंड पे भेज सकें कि देखो आज हमारी बेटी इतने खुश है। वो कोमल आराम से डांस कर रही है और भाई अचानक से वीडियो में कुछ ऐसा नज़ारा कैद हो जाता है। आप देख लो वीडियो। और आपको बता दो कि जिन भी बंदों को भाई ये लग रहा है ना कि ये वीडियो फेक है, आप स्टेज देख सकते हो, आप लड़की का फेस देख सकते हो, आप वीडियो क्वालिटी देख सकते हो, भाई ये पूरी तरीके से इंडियन है। और अगर आपको झूठ लग रही हो ना, तो मैं इंस्टाग्राम पे या स्टोरी पे, जो इंस्टाग्राम की स्टोरी है वहाँ पे मैं इस ईमेल का पूरा चिट्ठा भेज सकता हूँ। मैंने रिकॉर्डिंग भी करी हुई है उन मैम की आवाज़, मैं वो भी आप पे स्टोरी पे डाल सकता हूँ। देखो मैं वीडियो बनाता हूँ, जब मेरे साथ कोई बंदा ऐसा शेयर करता है ना भाई अपनी स्टोरी, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आज भी लोग भूत प्रेत जैसी चीज़ों पे अंधविश्वास है, मतलब उन्हें विश्वास ही नहीं है। जैसे उस बच्ची के साथ कुछ ऐसा हुआ तो भाई कोमल की मम्मी ने अपना फ़ोन को वो करा बंद और स्टेज के पीछे गई, लेकिन स्टेज के पीछे भाई कोई भी नहीं था। आप यकीन मानो उस मेले में पूरी तरीके से सन्नाटा हो गया था, मतलब कि बहुत सारे आदमी औरत बस यही देख रहे कि क्या हुआ इस लड़की को, क्या हुआ, अभी तो ये यहाँ पे डांस कर रही थी, क्या हुआ। कोमल की मम्मी के पास बस एक ही चीज़ बची जो उनकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग थी। वो अपना पुलिस वालों के पास गई, लेकिन भाई
कुछ भी उन्हें नहीं मिला। आप ये मान लो कि मेरे को नहीं पता कि वो बच्ची ज़िंदा है या फिर नहीं है, लेकिन उस बच्ची के भाई आज तक डेड बॉडी नहीं मिली। मुझे कहने में काफ़ी दुख हो रहा है कि वो बच्ची आज तक नहीं मिली है। तो उस बच्ची के लिए मैं तो हाथ जोड़ के बस ये बोल रहा हूँ कि वो जहाँ पर भी है सेफ़ हो। और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो यहाँ पे मेरा मेल आ रहा होगा, आप मेल करके मेरे को समझा सकते हो। आपको कॉल पे बात करनी है तो आप पहले मेल करो। अगर आपकी कोई रियल स्टोरी है तो मैं आप पे कॉल पे भी बात कर सकता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ये ज़रूर लिखना, हम आगे से ऐसी चीज़ें या अपने बच्चों को हमेशा ख्याल रखेंगे और हम बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। तो जय श्री राम।